नमस्कार फ्रेंड, आज थोड़ा सा टाइम का प्रेशर है, इसीलिए आज केवल इमेज से ही काम चला लेते हैं। हमें तो यहाँ साफ़ सुथरा दिखाई पड़ रहा है, आपको भी साफ़ सुथरा ही दिखाई देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20z। तो z का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। बोलिए हाँ। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, बोलिए 64, और बी के जगह पे क्या रखेंगे, 36। तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी कहने का मतलब क्या, 64 प्लस 36 कितना होगा, बोलिए 100, और इंटू ए माइनस बी 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा, बोलिए 28। ठीक है। और ये जो है 20z के बराबर दिया गया है, 20z के बराबर दिया गया है। तो z का मान कितना हो जाएगा, बोलिए ये 20 से कट जाएगा गुरुजी आपका 5 बार में, और 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 140। z का मान कितना आ गया, बोलिए कि 140। ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को देखिए, सेम टू सेम इसी टाइप का है। 42 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर बराबर 4k। तो k का मान क्या है, बोलिए कर देंगे क्या, बोलिए 42 प्लस 38 करेंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे, बोलिए कि 42 माइनस का 38, और ये बराबर 4k का दिया गया है। बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिए कि 8 10 के 0 हाथ में 1, और ये हो गया आपका 80। ठीक है, ये हो गया आपका 38 2 40, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 4, और ये आपका 4k के बराबर दिया गया है। ये और ये कट गया, k का मान कितना आया, बोलिए 80। समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल इजी सवाल है। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी बनाया जाए। देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, बोले बड़े आराम से ही सोल्व कर लेंगे। अगर ये तीनों के बराबर दिया गया है, तो अगर हम किसी एक को उठाएं, कि अगर हम पहला वाला उठाएं कि ए प्लस बी बटे सी बराबर है के का, तो ये यहाँ के गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि ये सी जो है यहाँ के गुना हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर सी के। उसी टाइप से अगर ये के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका बी प्लस सी बराबर ए के। उसी टाइप से अगर ये के बराबर है, तो सी प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा, बी के। तीनों को जोड़ दीजिए, तो बोलिए ए कितना बार, 2 बार, बी कितना बार, 2 बार, सी कितना बार, 2 बार। सभी से 2 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी। इसको जोड़िएगा, और जोड़ के के कॉमन अगर ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। और ये ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, साफ। तो के का मान कितना आया, बोलिए 2। समझ पाए, बोलिए एकदम समझ में आ गया। इस प्रश्न को देखिए। देखिए अगर कहीं भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए, तो वहां पे ए का जो वैल्यू होता है नीचे वाला होता है। ठीक है, अगर बोलिएगा प्रूव करने के लिए, तो बराबर के मान के हम बता भी देंगे, लेकिन उतना माथापच्ची क्या है करना है। डायरेक्ट ए का मान क्या हो जाएगा, 3, बी का मान क्या हो जाएगा 4, सी का मान क्या हो जाएगा, बोलिए 7। और इसका मान पूछा गया है, बोलिए ए का मान क्या है, बोलिए 3, बी का मान कितना है, बोलिए 4, सी का मान कितना है, बोलिए 7, और नीचे फिर 7 से भाग, मतलब सी से भाग। तो कितना हो गया, 7 3 10 4 14, 14 बटे 7 कितना होता है, बोलिए 2 होता है। समझ पाए, बोलिए एकदम समझ में आ गया। काफ़ी इजी सवाल आज का सेट किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 161 को देख लिया जाए। देखिए अब ये प्रश्न थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा है, क्योंकि सबका मान किस में दिया गया है, पॉइंट में दिया गया है, माइनस में दिया गया है, पॉइंट में। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको छोटा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम छोटा करें, तो बोलिए कि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है बी सी। क्या है, बी सी। तो ऐसा करते हैं कि इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो बी सी को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो ए को छोड़ दिए। समझिएगा क्या कर रहे हैं, कि इस ए स्क्वायर को हम छोड़ दिए बाहर, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा, बोलिए कि बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का 2bc। ठीक है, बी सी को एक साथ किए, क्योंकि ये फार्मूले पे आ गया। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, बोलिए कि यहाँ पे ए बी है, तो इस ए बी को साथ रखेंगे, तो ये तो साफ लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का सी स्क्वायर पहले से बाहर है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का नहीं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि और छोटा कुछ हो जाए, बोलिए अब छोटा नहीं होगा। अगर ये छोटा नहीं होगा ना तो इसको फिर हम इस टाइप से तोड़ेंगे कि ये देखिए ये ए स्क्वायर और ये टोटल जो है बी स्क्वायर, मतलब फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर यहाँ देखिए इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ पा रहे हैं? तो चलिए इसको अगर हम तोड़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तो क्या हो जाएगा, बोलिए ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हुआ ए प्लस बी, और इंटू ए माइनस बी, तो ए तो ए है और इस माइनस को अगर हम करेंगे दोनों माइनस में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि माइनस बी माइनस का सी होगा कि नहीं होगा। ए प्लस बी एक बार किए और एक बार क्या करेंगे ए माइनस बी, तो ए तो प्लस में आएगा, बाकी ये दोनों माइनस में आएगा। समझ पाए? बोले एकदम समझ में आ रहा है। उसी टाइप से इसको भी करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, बोलिए कि ये हो गया ए और प्लस का बी, बी का काम कौन किया, सी, तो ए प्लस बी हो गया और इंटू ए माइनस बी, तो ए तो ये है और माइनस का क्या हो जाएगा, बोलिए माइनस का आपका सी हो जाएगा। ये हुआ ए और ये हुआ सी, एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, तो देखिए तो ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ये वाला और ये वाला कट गया, क्या बचा, ऊपर बचा ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, अच्छा यहाँ पे जो है ए प्लस बी, यहाँ पे सी लिखना था हमें। ठीक है, क्योंकि ये जो है ए का काम तो ये टोटल किया ए माइनस बी, और सी का काम ये करेगा ना, मतलब बी का काम सी करेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोले हाँ समझ में आ रहा है। तो अब जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, इससे छोटा आप क्या कर पाएंगे, बोले ए प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब ये तीनों को एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ अपने मन से हम जीरो लगा सकते हैं, जोड़ने में क्या होगा, सुविधा होगा। तो ऐसा जोड़िए कि 25 और 50, 75, 75 में 5 चला गया तो कितना हो गया, 70। ठीक है, समझ पाए कि 0.70, और नीचे जो है सबसे पहले ए और सी को जोड़ना है, ए और सी को अगर हम जोड़ें तो फिर कितना हो गया, 70, और फिर ये माइनस का बी। ठीक है, इसमें तो माइनस खुद है ही, यहाँ प्लस किए तो माइनस का काम किया, लेकिन यहाँ एक बार पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलिए हाँ, ये हो गया आपका 75, और 75 में आपका ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 75 और 5 80। समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम, ये 0.2 अंक के बाद, ये 0.2 अंक के बाद खत्म, 1 0 1 0 खत्म, तो 7/8 ऑप्शन नंबर 1 में ही देख रहे हैं। समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में तो आ गया, इजी था ना, बोलिए हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएं उसके बाद सवाल इजी हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 162 को। इसमें दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो पूछा गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ ए बी का मान कैसे लाएंगे, ठीक है, तो ए बी का मान लाने के लिए ऐसा करते हैं कि ये जो दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ये क्या दिया गया है कि ए प्लस बी, अगर हम सी को उधर भेज दें, ठीक है, कैसे बनेगा, अभी दिमाग आपका तुरंत खुल जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो ये माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड वर्क कर देते हैं, तो इधर अगर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो उसको थोड़ी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब देखिए ए बी आया और सी का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, 2 बार माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और सी का स्क्वायर तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ पाए? बोलिए हाँ ये तो आ गया। अब देखिए अगर ये आ गया तो हमें इस फॉन्ट पे जाना है ना, ऐसा कीजिए कि यहाँ से जो है ना, ऐसा कीजिए इसको एक स्टेप और आगे समझते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं सी स्क्वायर, और माइनस का 2ab। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस में ए बी था तो हम कोशिश किए कि इसको भी इधर ला दें। अब इसको लेके चलते हैं, ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं, समझिएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 2ab। बोले एकदम लिख सकते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस का 2ab लिख दिए, और प्लस का ये सी स्क्वायर, ये तो इसका मान रखे सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये सी स्क्वायर प्लस का बचा है ना, बोलिए प्लस का सी स्क्वायर यहाँ बचा है, और नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे सेम टू सेम छोड़ दीजिए, सी स्क्वायर माइनस का ab। अब देखिए सी स्क्वायर यहाँ भी, सी स्क्वायर यहाँ भी, समझ पा रहे हैं।
तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2c² और माइनस का 2ab, और नीचे जो है कुछ नहीं करना है, c² माइनस का ab। अब देखिए ऊपर दोनों में 2 कॉमन है, बोलिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, क्या बचा c² माइनस का ab, ठीक है, और नीचे क्या है c² माइनस का ab। तो ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, बोलिए कट गया ना, तो क्या बचा, बोलिए इसका टोटल इतना को हम सोल्व कर रहे हैं ना, इसको उठाएं यहाँ पे और इसको सोल्व करते करते आए तो इसका मान पूछा गया, इसका मान क्या आया, बोलिए 2 आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में 2 दिया गया है। समझ पाए, बोलिए हाँ एकदम समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 163 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। तो कैसे सोल्व कीजिएगा, बोलिए कि इसको उठाते हैं, इसका मान दिया गया है ना कि 2a + b और बटे जो है a + 4b दिया है ना, ये दिया है 3 के बराबर। तो कोना कोनी गुना मारिए, ठीक है, कोना कोनी अगर हम गुना मारते हैं तो क्या हो गया, बोलिए कि 2a + b बराबर हो गया 3a और +4 × 12b, ठीक है। सभी a को एक साइड, सभी b को एक साइड कर देते हैं। तो अगर ये 2a को उधर घटा दिए 3a में तो इधर बच गया a, और इधर एक b है, उधर से आया माइनस का 12b, तो माइनस का 11b हो गया, हुआ ना। अब इस थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा कि यहाँ पे जो है हम इस b को यहाँ ला देते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा आराम से, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि a को यहाँ छोड़ दिए और b को उधर से ला दिए, तो उधर माइनस का 11 तो पहले से बचा हुआ है, कोई दिक्कत, इसके नीचे में 1 लगा दिए। कुछ किए, बोलिए कुछ नहीं किए, आपको समझ में आया, बोलिए हाँ। अब यहाँ से अगर हम रेशियो के रूप से देखें तो a का मान कितना है, माइनस का 11, और b का मान कितना है, केवल 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, a का मान कितना है, बोलिए माइनस का 11, b का मान कितना है, बोलिए प्लस का 1, a का मान कितना है, बोलिए माइनस का 11, b का मान कितना है, बोलिए 2 करके 2 गुना करके b का मान 1 है, और प्लस में कितना हो जाएगा, बोलिए 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, बोलिए ये हो गया आपका माइनस का 10, और यहाँ कितना हो गया, बोलिए माइनस का 9। समझ पाए कि नहीं, बोलिए माइनस माइनस खत्म हो गया, 10/9, 10/9 ऑप्शन नंबर सी में। बोलिए समझने में कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न को भी देख लीजिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इजी है। ऐसा कीजिए, इस प्रश्न को छोड़ दें आप लोग के लिए, बन जाएगा, बोलिए सिंपल मान दिया गया है, ठीक है, निकाल लीजिएगा, ये सोल्व कर दें। चलिए निकाल देते हैं। देखिए x का मान ये है, y का मान ये है, तो इसका और इसका अनुपात पूछा गया है, केवल मान रख दीजिए, रेशियो पूछा गया है। बोलिए क्या करना है, बोलिए कि x का मान कितना हो जाएगा, 3, 3 दूना 6, y का मान कितना है, बोलिए 4 × 12, ठीक है, इसको और इसको अलग करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3y 4 × 12 और माइनस का 2x 3 दूना 6। अब बनेगा, बोलिए 12 6 कितना हो गया, 18, और ये कितना हो गया, बोलिए 6, तो ये कट जाएगा, 6 × 6 और 6 × 18, 3:1 आया, 3:1 ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते आते एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।